आपके चरित्र को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आपकी पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। हमारी आज की रीडिंग आपके बारे में है, क्योंकि आप बने हुए हैं एक चर्चा का विषय। कई बार हमारी लाइफ में जब हम किसी भी तरीके के कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो हर एक इंसान के आपको लेकर एक व्यू पॉइंट जरूर होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोचते हैं कि आपको परवाह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दैट इज वेरी राइट, एक एटीट्यूड जो आपने अपनाया है। लेकिन कई बार ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ अवेयरनेस बढ़ानी कुछ लोगों के बारे में बहुत जरूरी हो जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। इसी रीजन से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग के लिए, और आपको लेकर लोगों का व्यू पॉइंट क्या है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मुबीन ताज 786 एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मेरे को भेजा है, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को लेकर कुछ लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है, इनकी पीठ पीछे कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं, क्यों ये बातें कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। ओके, ऑलराइट। मैजिशियन, 7 of swords, 9 of pentacles, 4 of wands, king of wands, 3 of cups, 10 of swords, 8 of swords, 5 of wands, 5 of pentacles, 2 of pentacles, 6 of wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जजमेंट एंड हायरोफेंट। वाओ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर रेजोनेट होता है कि नहीं आपके साथ। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और उसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर जमुना, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी है यानी कि कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 1, 7, 12, 4, 14, 3, 20, 13, 10, 8, 5, 5, 2 एंड 6। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, और यस, सो दैट्स अबाउट इट। ओके,
तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी हमारे पीठ पीछे कुछ बातें होती हैं तो ये क्यों होती हैं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में हमेशा से खड़े रहे, उन्होंने हमेशा से चाहा कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए, बिकॉज वो नहीं देख सकते थे जो भी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। अब ये तो हो गए आपके कुछ सपोर्टिव लोग, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आपकी पीठ पीछे बातें इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारी हिडन जेलसी हो सकती है, अलग अलग तरीके की क्यूरियोसिटी हो सकती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नोजी किस्म के जो लोग होते हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं होता है, तो यस उनके पास बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम होता है बात करने के लिए। कुछ चीजें इसलिए भी हो सकती हैं बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर जब से ये बदलाव आया है, किसी भी तरीके का एक थोड़ा सा भी चेंज जब आता है ना, जो लोग बहुत इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग टाइप लोग होते हैं ना कहीं एक फियर होता है जहां पर दे फील के आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं जहां पर लोगों को अटेंशन चाहिए, कुछ लोगों को एक गिल्ट फीलिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे रीजंस हैं आपकी पीठ पीछे कुछ बातें करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अलग अलग कार्ड्स जो निकले हैं। देखो कुछ चीजें यहाँ पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें यहाँ नेगेटिव हैं, तो वी विल टेक इट एज इट कम्स, बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा था जितने मुंह उतनी बातें। तो सबसे पहली चीज तो ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि काफी सारे लोगों को लगता है ना कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग है। कई बार अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी मुश्किलें देखी हैं जहां पर बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी गलत जगहों पर आप स्टक रहे हैं, लेकिन वहां से भी उठकर खड़े होना और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर लेना, ये मैजिक नहीं तो क्या है। लोगों को लगता है कि डेफिनेटली, अब देखो जो लोग तो आपके लाइफ में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उन लोगों को लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा लकी थे। अब किसी ने आपकी जो इतने लंबे समय की इतनी मुश्किलें जो आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, कितनी बार बैक स्टैब हुए हो, कितनी बार नीचे गिरे हो, फिर वापस से अपने लिए खड़े हुए हो, एक ऐसी स्टक सिचुएशन में से अपने आप को फ्री किया है, ये जर्नी आपकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता है क्योंकि आपको क्रेडिट क्यों दिया जाए। मैंने कहा ना कि सीक्रेट जेलसी हो सकती है, या फिर वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपने अपनी लाइफ को कितना मैजिकली टर्न अराउंड किया। अब कुछ लोगों को आपके अंदर की ये स्किल जरूर दिखाई देती है। कुछ लोग हो सकते हो जो थोड़े से साइलेंट हो सकते हो, मे बी इंट्रोवर्ट हो सकते हो। आपकी इंटेलिजेंस, आपके अंदर का पोटेंशियल, अब इसके बारे में भी बहुत बात होती है। बातें आपके रिलेटिव्स में हो सकती हैं, फ्रेंड्स में हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे हो सकती हैं। तो आप जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। अब लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये वाली सिचुएशन से निकल कर ये वाली सिचुएशन में आना हर एक की बस की बात नहीं होती, हर एक के अंदर वो हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपने कर दिखाई। अब आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मैजिशियन बन चुके हो जहां पर अपने लिए बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहे हो, क्योंकि खुद के पोटेंशियल को आपने पहचानना सीखा। मे बी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस हुई, बहुत सारे धोखे हो गए, किसी ऐसी सिचुएशन में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे स्ट्रेस, इन चीजों में जब आप स्टक थे, आपने रियलाइज करा कि आपकी लाइफ में सिर्फ चीजें इस तरीके से जा रही हैं जहां पर मे बी पैसे का लॉस हो सकता है क्योंकि काम पे फोकस नहीं था, मे बी हेल्थ पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मे बी आपका एक नेचर चेंज होने लग गया था। अलग अलग रीजन हर एक की लाइफ में आते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ओके। सो यस, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रही थी कि कुछ लोगों को लगता है कि अब आप बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जहां बहुत ज्यादा एक स्टक एनर्जी में थे, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको लाइफ में इस तरीके से धोखा दिया था, जो आपके सबसे करीबी लोग हो सकते हैं, जिनके साथ आपने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। सो यस, देयर वाज अ टाइम जहां पर बहुत स्टैग्नेटेड एनर्जीज में थे। अब कुछ लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, दे वर वेटिंग एंड दे वर होपिंग कि आप हमेशा से ये दो एनर्जीज में रहो, ओके। लेकिन आपने इस चीज को जब ओवरकम किया, डिवाइन ब्लेसिंग कह सकते हो, लाइफ की एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, आपके लिए कुछ अवेयरनेस हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये कार्ड में भी एक डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है, जिसने आपको इतनी सारी हिम्मत दी, इतना सारा करेज दिया, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन आप बहुत ज्यादा हो सकते हो। अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से अगर आप ये सिचुएशन से निकलकर ये सिचुएशन में आओगे तो डेफिनेटली चर्चा का विषय तो बनोगे। एंड यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो, एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोग आपकी पीठ पीछे ही बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाली एनर्जी में आना ईजी नहीं था आपके लिए।
उन लोगों को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, अपनी लाइफ में आगे होकर लोगों को हेल्प करते हो, क्योंकि आपने अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स देखने के बाद अपने लिए स्टैंड बनाया। और ये तरीके का इसलिए भी चीजें हैं बिकॉज कई बार जब हम लोग दिल से बहुत ज्यादा साफ होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एंड 100% काम करने वाले आप इंसान हो, हर चीज में 100% दिया है, कुछ रिश्तों में दिया है जो शायद ठीक नहीं चले। आप देख सकते हो कितनी सारी बैक स्टैबिंग से आप निकले हो, बहुत ज्यादा टफ पीरियड देखा है आपने। आप एक समय पर हार भी मान चुके थे लिटरली, लेकिन फिर वो जो अपने अंदर की एक एनर्जी होती है ना कहीं डिवाइन हमको ऐसी एनर्जी में फेंकते हैं जहां पर अपना पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करना, अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दैट इज व्हाट यू डिड। 1 नंबर का कार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी ये चीज बताता है। तो यस, ये लोग आपको देख सकते हैं इसी एनर्जी में। उनको पता है कि आपने ना गलत का साथ कभी दिया नहीं, गिर के सीखे हो, संभले हो, लेकिन हार्ड वर्क ऑनेस्टी से ही आगे बढ़े हो। उनको पता था कि आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपने सच का साथ नहीं छोड़ा। और इस चीज के बारे में बहुत बातें होती हैं बिकॉज आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर लोगों ने आपको इमोशनली वीक समझा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, बट यू वर वेरी वेरी स्ट्रांग। आज आप अपनी लाइफ को इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से देखते हो। अब ये चीजें भी तो नोटिस हो रही हैं। मे बी आपने अपीयरेंस में भी कुछ चेंज किया, अपने स्वभाव में चेंज किया। अब आपकी लाइफ में कोई भी चीज चल रही हो, आप उसको इतनी सीरियसली लेकर उस मूड में, उस एनर्जी में, उस ऑरा में नहीं रहते। और ये चीजें लोग नोटिस भी कर रहे हैं। अब जो तो लोग अच्छे हैं उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए हो, कि आपको तोड़ना अब कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है। कुछ लोगों को लगता था कि आपको इजीली एक सेल्फ डाउट में डाल सकते हैं, लेकिन ये जो काया पलट हुई है ना आपकी, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करें, पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश करें, बट यू हैव बिकम सो मच मोर वाइजर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो एनर्जी है अब आपके अंदर है, बहुत सारी इमोशनल मेच्योरिटी आ चुकी है, लोगों को पहचान चुके हो, जिंदगी को देखने का नजरिया आपने बदल दिया। एंड दैट इज वाई इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके सामने आने से भी डरते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी रियल साइड देख चुके हो। पहले आप शायद देखकर अनदेखा कर रहे थे या फिर रिश्तों के लिहाज में थे, लेकिन आज ये चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, बार बार आपको ट्रिगर करने की जब कोशिश कर रहे हैं, आपने उस चीज के ऊपर से भी कंप्लीट कांटा मार दिया। आप ऐसी एनर्जी में पढ़ना ही नहीं चाहते, बिकॉज आपने देखा है इन द पास्ट इन लोगों ने क्या चीज क्रिएट की है। लाइफ के बहुत सारे मुश्किल सिचुएशंस के साथ आपने जब डील किया, वहां से बहुत कुछ सीखा। आज आप में से बहुत सारे लोग किसी भी तरीके के मेंटोर हो सकते हो, किसी को गाइड कर रहे हो सकते हो, एक स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस जो लेकर आए हो। मे बी आपने अपना फील्ड कम्प्लीटली चेंज कर लिया, मे बी किसी तरीके की काउंसलिंग में हो सकते हो। अलग अलग चीजें हैं जहां पर लोगों को आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा में आना बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसे लगता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि आपने अपनी पूरी की पूरी काया पलट कर ली है। और अब वो सैड एनर्जीज, ब्रोकन एनर्जीज या स्टक एनर्जीज में से निकलकर इतनी सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करी है अपनी लाइफ में, जो लोग देख सकते हैं और बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ये तो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जो लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। ओके, बहुत ज्यादा पावरफुल के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले आप इमोशनली एक आउटबर्स्ट में बातें करते थे, थोड़ा ट्रिगर हो जाते थे, एंगर से एंगर निकलता था आपका, लेकिन अब बहुत सारे ठहराव के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बहुत कुछ बोल देते हैं। दैट इज वाई अब कुछ लोगों का आपकी एनर्जी में आने से डर भी लगता है, बिकॉज अब आपने उनको एक डाउट में डाल दिया है कि क्या आप एक वैसे पर्सन तो है नहीं जैसा वो पहले आपको समझते थे। तो यू अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोग ना इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं कि अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहते, अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ, सेलिब्रेशन के कार्ड को ही ले लेते हैं। ओके, आज अब अपनी लाइफ में एक वर्ल्ड क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, जो आपके साथ चले हैं ठीक है, जो नहीं चले टू बैड। आपने उनके बारे में फिक्र करना, उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। अब जब ये चीजें होती है, लोगों को कई बार ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। अब स्पेशली जिनको तो कंट्रोल करने की आदत है, एक होल्ड रखने की आदत है, बिकॉज वो आपको हमेशा से इसी लाइट में देखते रहे हैं जहां पर उनको लग रहा था कि आप उन पे इमोशनली,
फाइनेंशियली किसी भी तरीके से डिपेंडेंट रहोगे, अपनी ही सेहत खराब करोगे, बहुत सारे स्ट्रेस एंजाइटी में जाकर, और अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी कभी खोलोगे ही नहीं। बट दे वर वेरी रॉन्ग। आपने ये जो चीजें अपनी लाइफ में टर्न अराउंड करी हैं, अब शायद आप हर्ट नहीं होते, ब्रेक नहीं होते जैसे पहले होते थे। अपसेट एनर्जीज में जाकर अपने आप को चुपचाप एक कोने में बंद कर लो, आप वो नहीं करते। अब आपके अंदर एक ऐसी रिन्यूड एनर्जी आई है जो आप देख सकते हो, एंड आपको पता है कि आपके साथ आपका सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं और आपकी लाइफ में धोखे देने वाले कौन से लोग हैं। बिकॉज कुछ लोगों के पैटर्न्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। उन लोगों से शायद आपने अपनी एनर्जी बिल्कुल कट ऑफ कर दी है। उन लोगों को आप पता नहीं लगने देते कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। बिकॉज ये जो अवेयरनेस है ना, आपने रियलाइज करा कि यस, अपने अंदर की पोटेंशियल पहचानो और दूसरे के अंदर के ये सारे छल कपट पीठ पीछे करने वाले काम पहचानो। ये तो आपने देख लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आप बन चुके हो। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपसे रिसेंटली ट्राई किया आपको किसी तरीके से ट्रिगर करना या कुछ बोलना, लेकिन आपने जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल किया है, इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी अथॉरिटी के साथ आप कैसे बात कर सकते हो, इनके कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकते हो, या फिर यू डोंट गिव अ डैम वाला जो एक एनर्जी होती है ना, आपने वो दिखाई। बिकॉज अभी आपका जो माइंडसेट है वो क्लियरली मैं बताती हूँ यहाँ पर है। लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, लाइफ में चाहिए बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी प्रोग्रेस, जो भी ड्रीम्स डिजायर्स मैनिफेस्टेशन है वो पूरे करने हैं, और अब अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करना है, वो विक्ट्री हासिल करनी है, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है जो इन लोगों ने इन द पास्ट तोड़ा है। तो दैट इज वाई अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हो। बिकॉज आप देख चुके हो कि पीछे आपको कैसी एनर्जीज में रखा गया था। ये वाली एनर्जी में आपको रख के कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बिकॉज उनको पता है कि जब तक आपको ऐसी एनर्जी में रखेंगे आप बिल्कुल उन्हीं के कंट्रोल में टाइट डाउन रहोगे, अपनी लाइफ में आगे कभी मूव ही नहीं कर सकोगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दोगे। लेकिन ये चीजें आपने कर दी पूरी की पूरी खत्म। आप देख सकते हो कि इन दोनों कार्ड्स में कितना सारा कॉन्ट्रास्ट है। कहाँ पर आप एक स्टक एनर्जी में थे, कहाँ पर अब आप अपने पूरे स्किल सेट को पहचानते हो। आपको पता है कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो अब आपको सिर्फ आगे की तरफ ही लेके जाएंगी, और अब आप बेवकूफ नहीं बनते। बहुत बेवकूफ बन लिए, बहुत ज्यादा। और इसी एनर्जी में लोग आपको देख रहे थे जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, यू नो, हेटर्स, एनिमीज, जो भी हैं, ये सारी चीजें। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का पॉजिटिव चेंज, दे जस्ट डोंट लाइक इट। और आपको खुश देखकर वो और भी ज्यादा इरिटेट होते हैं, और भी ज्यादा जल रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट है। ओके, सो इवन इफ डीप डाउन आप बहुत ज्यादा सैड हो, मे बी आप में से कुछ लोग अब दिखाना ही नहीं चाहते किसी को कि कौन सी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कौन सी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं। आप उनको सिर्फ खुश दिखाई दे रहे हो, आप उनको दिखाई दे रहे हो कि आप आगे चल रहे हो, अब अपनी लाइफ के मैजिशियन बन गए हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो, इतने स्ट्रांग हो गए हो। एंड दिस इज व्हाट सम पीपल डोंट लाइक एट ऑल। अब वो लोगों के लिए अलग अलग तरीके का होता है, बिकॉज उनको ना ऐसे लगता है कि आपने ना अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी किया है। कुछ चीजें यहाँ पर हैं कि आपके बारे में जो लोग बहुत अच्छा सोचते हैं ना, वो बहुत खुश हैं कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे बैक स्टैबर्स को और ऐसे फेक लोगों को डिस्टेंस कर लिया है। बिकॉज शायद उन्होंने इन द रिसेंट पास्ट आपको समझाने की कोशिश करी थी, मे बी उस समय पर आप तैयार नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, ये चीजें समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज वो लोग बहुत खुश हैं कि आप ऐसे कुछ धोखेबाजों को, कुछ ऐसे चीटर्स को रिकॉग्नाइज करके इनसे डिस्टेंस कर चुके हो। दिस इज समथिंग जो लोग, कुछ लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको इस चीज को लेकर कि यस, ये ही एक एनर्जी है जो होनी चाहिए। टोटली नीचे गिरकर इस सिचुएशन में पहुंचकर आज अगर अपने आप को किसी तरीके से आपने एस्टेब्लिश किया है, तो इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा खुश हैं। बिकॉज उनको पता है कि आप ऐसे कुछ फेक लोगों को डिजर्व करते ही नहीं थे, और आपके शायद इस एनर्जी को देख के शायद कुछ लोग बहुत अपसेट भी थे इन द रिसेंट पास्ट, राइट। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, इगोइस्टिक हो गए हो। नाउ दैट इज टू बैड, बिकॉज ये सारी की सारी क्वालिटीज इन कुछ लोगों में थी जो आपके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे थे।
लेकिन अब आपको इंडिपेंडेंट देखकर, इस तरीके से देखकर, बहुत ज्यादा क्लियर, ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल देखकर, अब उनके माइंड में तो सबसे पहली चीज यही चलेगी ना। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही इनकी डिस्कशन होती है, जब उनको पता है कि जो चीजें ये किसी से डिस्कस करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब अगर तो ये कलेक्टिव एक ग्रुप है जिनको पता है कि उनका कोई फायदा तो होगा नहीं, बिकॉज अब आप में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तब ये चीजें तो सबसे ज्यादा निकलती है कि आप एटीट्यूड हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक, जरूरत से ज्यादा आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब ये चीजें कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक लोगों को। मैंने आपको कहा कि कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के, मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो बड़ों का आदर सम्मान करते हो, आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को हेल्प करते हो, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग अप्रिशिएटेड अबाउट यू। बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्ट, लोगों को पता है कि आप प्योर एट हार्ट हो। अब वो चीजें कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपके टुवर्ड्स कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सिर्फ अब आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही है। आप देख सकते हो कि ये वाली एनर्जीज निकली है। इनमें से कुछ लोगों को लगता था कि आपसे बात करना भी अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज अब आप इमोशनल एनर्जी में नहीं, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हो। इनको ऐसे लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी में हो, बिकॉज ये दोनों के दोनों कार्ड्स अगर आप देखें, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये है वो बदलाव जो आप में आया। अब इसी को लेकर कुछ लोगों को बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं आ रही, उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत डिटैच हो गए हो, आप बात नहीं करते हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नर्वस एनर्जीज भी है कि उनको लगता है कि आप इनके ना ये पीठ पीछे वार करने वाले, पीठ पीछे बातें करने वाली चीजें आपको क्लियरली पता लग जाती हैं। एंड दैट इज वाई इनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने अहंकार आ गया, प्राइड आ गया, कि आपको लगता है कि आप ना दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर हो। अब ये चीज भी लोग बोल रहे हैं, ओ ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, इनको लगता है कि ये लोगों से बहुत ज्यादा बेटर है, इन लोगों में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, कुछ ना कुछ तो गलत आपके बारे में बोलना ही है, और इनको चाहिए कि इनके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ और लोग भी मिले, ताकि इनकी ईगो बूस्ट हो सके कि यस, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आपके बारे में। ओके तो आप देख सकते हो। एंड अब एक और चीज जो है बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर नजर आती है कि क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब खुल के ना चीजें इनके सामने रखते नहीं, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल। कहीं पर जब आपकी एनर्जीज ऐसी थी बिल्कुल रुकी हुई, अब आपकी एनर्जीज बन गई बिल्कुल आगे मूव करने की। अगर आपकी एनर्जीज थी बिल्कुल सैड, डिप्रेशन में चले जाने की, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आज आपकी एनर्जीज हैं बहुत इंडिपेंडेंट होने की। तो बेसिकली इन लोगों को लगता है कि ना आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हो, किस समय क्या बोल जाओगे, कैसे बात करोगे, दे हैव नो आइडिया। इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली आपकी इस एनर्जी से डरते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि पहले जैसे आप थे, आप वैसे ही बेटर थे, क्योंकि इनके कंट्रोल में थे, स्टक थे उसी सिचुएशन में, डिमोटिवेट जल्दी हो जाते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको थी नहीं। ऐसी वाली एनर्जी में ये देखकर आपको बहुत खुश थे, लेकिन ऐसी वाली जो न्यू एनर्जीज आपकी अब देख रहे हैं ना, उसको देख के तो पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज को बताता है कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर है नहीं। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो कंप्लीटली एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, ना इनसे कुछ पूछना, ना इनकी तरफ देखना, ना इनको इंपॉर्टेंस देना, ना इनके किसी भी काम में किसी भी तरीके से कुछ इंटरेक्शन या ओपिनियन देना। आप में से कुछ लोग तो कंप्लीटली कट ऑफ करके मूव कर चुके हो, बिकॉज आपको ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू करी है, एंड दैट साइलेंट ट्रीटमेंट, अब ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में सेल्फ डाउट डालते थे ना, आज इनके माइंड में भी सेल्फ डाउट है। तो आप देख सकते हो अब उस चीज के बारे में भी ये बात कर रहे हैं। अब इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा गार्डेड हो चुके हो, लोगों की बातों में नहीं आते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, एंड इट इज टू बैड। अब अलग अलग तरीके से आपको बैड माउथ करना इनकी आदत हो सकती है। देखो, पीठ पीछे काम करने वाले तो ये लोग हमेशा से ही रहेंगे, ये चेंज होने वाले नहीं है। ओके, बट दे नो नाउ कि ये करके भी आपको तोड़ नहीं पा रहे। आज आप फिर भी बहुत स्ट्रांग हो, आज फिर भी आगे बढ़ रहे हो, आप फिर भी इतना हैप्पी लग रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बहुत ज्यादा अपसेट आपने किसी को किया है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, जो भी काम करते हो बहुत क्वाइटली सीक्रेटली करते हो। ओके, सो लेट्स सी, एक दो डेक्स में से और देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना, क्योंकि कुछ लोगों की जो थॉट प्रोसेसेस है ना, आपको लेकर जल्दी जल्दी चेंज भी होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट चेंज। सो चलिए देखें और कौन सी बातें हो रही हैं। ओके, परसेप्शन। अब लोगों का जो परसेप्शन था, जो नजरिया था आपके टुवर्ड्स, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। अब जो लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट भी हैं, आइदर वेज सबका नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज हुआ है। जो तो आपके अंदर ये बदलाव देख रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि बहुत सही किया आपने जो किया, बिकॉज आपको देख के जेन्युइनली खुश है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके हेटर्स, एनिमी, शुभचिंतक नहीं है, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग,
अब उनका परसेप्शन भी तो चेंज हो गया। उनको ऐसे लगता है कि आपसे पंगे ले नहीं सकते या आपको कंट्रोल कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी चीजें आ रही हैं, और फिर उसके पीछे से सिर्फ बातें ही कर पा रहे हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, यू नो। एंड स्पेशली जब आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर अब आपको सब चीजें बहुत क्लियरली समझ में आने लगी है ना, सो दैट इज वाई आपको लेकर लोगों का नजरिया बहुत चेंज हुआ है। अनश्योर एंड आइसोलेशन का कार्ड है। अब यस, इनमें से कुछ लोग जो है, मैंने कहा ना कि आपको जज नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज है, आपने सेल्फ डाउट में डाला था, आज बहुत ज्यादा अनश्योर है, उनको बस समझ ही नहीं आ रहा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, राइट। बिकॉज ये चीजों को लेकर जब कोई इनश्योरिटी बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, तब ही पीठ पीछे ये सारी गॉसिपिंग होती है। अब आपको अगर वो आइसोलेट भी करते हैं, अकेला भी छोड़ देते हैं, अब इनको पता है कि अब वो भी चीजें फर्क नहीं पड़ती, तो अब इनके माइंड में सबसे ज्यादा था कि चलो ठीक है, इनको आइसोलेट कर दो, यू नो, वापस से वही पुराने पैंतरे आजमाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब अपने आइसोलेशन में ज्यादा खुश हो, आपको नहीं चाहिए ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास, आपको नहीं चाहिए ये सारा स्ट्रेस, यू आर हैप्पी अलोन। और आपको पता है कि जितना आप अकेले रहोगे ना, उतना अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हो, उतना कम इन लोगों को अटेंशन भी देना पड़ेगा, तो अब आइसोलेशन भी काम नहीं कर रही है, राइट। ईगो, ये कार्ड दो चीजें बताता है। ईगोइस्टिक लोगों की ईगो को चोट पहुंची है, और वही ईगोइस्टिक लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ईगो है। तो आप देख सकते हो कि ये कार्ड दो एनर्जीज को डेफिनेटली बता रहा है, और आपके पीठ पीछे तो ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो, बहुत अहंकार आ गया है, और अगर तो अपने पाँव पे खड़े हुए हो ना, तो फिर वो जी पैसे का घमंड आ गया, ये आ गया, वो गया, तो बहुत सारी चीजें, उनको नेगेटिव बोलना वो तो बोलेंगे। वरिड, यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा वरिड है, बिकॉज उनको पता है कि अब वो कंट्रोल आपके ऊपर तो होगा ही नहीं, आपके अंदर के जो भी चेंजेस है वो के रिजेंटफुल, ये कार्ड अपने आप ही गिर गया, बहुत ज्यादा रिजेंटफुल, बहुत सारी हेटरेट भरी हुई है उन लोगों में, एंड दैट इज वाई फिकर। अब देखो अपनी वरीड नेचर तो दिखाएंगे नहीं, देखो अफ्रेड, वरीड, ये सारी चीजें हैं। अब ये चीजें वो दिखाएंगे नहीं बिकॉज उनकी भी तो ईगो के खिलाफ है, ओके। अब कई जगहों पर ना इनमें से कुछ लोगों ने ना कुछ ऐसी नेगेटिव बात करने की आपके बारे में कोशिश करी, लेकिन वहां फेल हो गए, बिकॉज उनको लग रहा था कि सामने वाले भी वही रिएक्शन देंगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन वो चीज हुई नहीं, एंड दैट इज वाई इनके अंदर वो हेट रेट, रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओके। तो चलिए यहाँ से लेते हैं एग्जैक्टली 4 कार्ड्स, ओके, देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। ओ बट ये तो एक चीज बहुत ज्यादा श्योर है, आपको यू नो पीछे से बोलना कि अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझते हो, वो समझते हो, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश हैं कि यू आर नॉट नाइव, गलेबल, वनरेबल या बेवकूफ नहीं हो, अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, और ये चीज के बारे में बहुत सारे लोग एक पॉजिटिव तरीके से भी बात कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी, इमोशनल विड्रॉल, एग्जैक्टली। अब ना बातें ये भी हो रही है कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अरे ये तो इमोशंस की कदर नहीं करते, इसको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, बहुत सारी चीजें, बिकॉज उनको ऐसे लगता है बहुत ज्यादा हार्टलेस हो गए हो। बट यस, इट इज राइट, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, उनकी एक्स्ट्रा ओवर जाके उनको इमोशन दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो यस, लोग आपके इस इमोशनल विड्रॉल के बारे में भी बात कर रहे हैं। जो लोग तो खुश हैं कि अच्छा है कि ऐसे इंसान से आपने अपने इमोशंस हटाए हैं जो आपको सिर्फ दुख दर्द दे रहे थे, तो वो कुछ लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जो लोग तो कंट्रोलिंग थे, उनको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल कोल्ड हो चुके हो, इनकी तरफ इमोशंस दिखाते ही नहीं हो। डेस्टिनी का कार्ड है। देखो कई बार नेसेसरी होता है कि जो भी हमारी लाइफ का एक प्रारब्ध चल रहा है, डेस्टिनी हमारी जिस तरीके से चल रही है, 60% तो डिसाइडेड है। आप उन लोगों में से हो जिन्होंने वो जो 40% की फ्री विल है ना, उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करी। और लोगों को ना अब ये भी लगता है, जो कुछ लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते ना, उनको ऐसे लगता है अरे तो इनकी तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, ये ऐसे हो गए, या इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि इनका ये काम बन गया, बिकॉज वो इस चीज को एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते कि आपने इस चीज में कितना हार्ड वर्क डाला है। लोगों को जा जाके बताना कि ये तो लकी थे, इनकी किस्मत ऐसी थी, या फिर ये यू नो कई बार इनमें से कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर भी बात करेंगे। अगर अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है आपके कैरेक्टर के बारे में बुरी बातें बोलेंगे, बिकॉज वो नहीं देख सकते कि आप इतनी जल्दी प्रोग्रेस, सक्सेस कैसे अपनी हासिल कर रहे हो। तो आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, हर चीज को लेकर आपको टारगेट करने की कोशिश, ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, बट यू डोंट केयर एनी मोर, विच इज वेरी गुड, ओके। फर्म फाउंडेशन, अब कुछ लोगों को लगता है कि अब आपने ना अपनी जो फाउंडेशन बनाई है ना, देखो ये फर्म फाउंडेशन और यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था, दोनों सेम चीज बताते हैं
जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो भी चीज़ें आपके पॉजिटिवली चाहिए, जो भी आपका हार्ड वर्क है, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ हो रहा है। एंड ये चीज इनको भी पता है कि अब आपने अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बना लिया ना कि अब इनका कुछ भी कहा हुआ करा हुआ आप ग्रुप बना लो, आइसोलेट कर दो, कुछ भी कर दो, अब फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ आपने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लिया है। जिस नींव को इन्होंने हिलाने की कोशिश करी थी, आपने वो स्ट्रांग कर दिया है। और इस चीज के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो रही है कि अब तो आपकी नींव को हिलाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी झांसे में नहीं आओगे। ट्रूथ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि लोगों को पता है कि आप बहुत ज्यादा एक ट्रूथफुल ऑनेस्ट पर्सन। अब इनमें से कुछ लोगों को ये भी पता है कि आपको किसी एक सच्चाई का पता लगा है जो इन्होंने पीठ पीछे जाके की है। सो यू सी दैट इज वाई अब उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू है कि कैसे इस सच को वापस छुपाया जाए। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में हर चीज ऑनेस्टली तो करते ही हैं। दैट इज वाई अब ये लोगों को पता है कि डिवाइन ने किसी तरीके से इनके सारी सच्चाइयां आपके सामने ला के रखी हैं। एंड दैट इज वाई जब ये चीजें आपस में इनके डिस्कशन होती है ना, तब इनको लगता है कि अब ये जो सच्चाई पता लगी है तो कितना तक आपको बताना है, कितना इसको मैनिपुलेट करना है, कितने झूठ और बोलने हैं। तो आपने ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना उनको बिल्कुल एक ऐसे टर्मोइल में डाल दिया ना, जहां उनको पता नहीं है कि अब एक्सपेक्ट क्या करना है। ओके ओके, पैशन इग्नाइटेड, यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि आप ना जिस चीज को भी लेकर, जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आपका पैशन रहा है, जो भी चीज आपको करनी थी ना, अब आप पूरे वो कहते हैं ना फुल स्पीड के साथ उस चीज पर काम कर रहे हो। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो है ना मैटर नहीं करते, बिकॉज आप वो इमोशनल एनर्जी से निकलकर एक फोकस्ड एनर्जी में आ चुके हो। बहुत सारा पैशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अब किसी एक इंसान को अपनी प्रायोरिटी ना बनाकर अपने गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाया, अपने आप को प्रायोरिटी बनाया। बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप जिस काम के लिए भी, अब आप आगे बढ़ रहे हो। 1 नंबर का कार्ड है, इट्स द सेम लाइक द मैजिशियन का कार्ड। तो आप देख सकते हो कि जो चीजें आपने मैनिफेस्ट करनी थी, जो चीजें अपने लिए करनी थी, वो यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, बट इट्स टू बैड। ये थी हमारी आज की रीडिंग। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने जो करके बताई, अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये टॉपिक, बिकॉज अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें क्या चलती रहती हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चीज बहुत अच्छी है, अफेक्ट होने के लिए नहीं। ओके और कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत नेसेसरी होता है कि कौन से ऐसे एरिया में आई नीड टू इम्प्रूव, कौन से ऐसे एरिया में कौन सी चीजें मेरे को करना जरूरी है। राइट, सो मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसी चीज को अचीव करके दिखाया जिस चीज में आपको बिलीव था, और शायद ये कुछ चीजें किसी को पसंद नहीं आ रही, बट देन इट्स टू बैड। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं और जितनी भी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, कोई भी नेगेटिव चीजें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। ओके एंड साथ में मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।